दूसरे चरण का चुनाव लगातार जारी है। दोपहर के 12 बज चुके हैं और वोटिंग शुरू हुए तकरीबन 5 घंटे का समय बीत चुका है। 12 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है और अगर आप पहले फेज से कंपेयर करेंगे तो अभी तक दूसरे फेज के चुनाव को देखकर ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल तेजी है। मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं यूपी के बुलंदशहर में मौजूद हूं, ग्रामीण इलाके में मौजूद हूं और यहां पर वोटर्स का मिजाज क्या है, वोटर्स का मूड क्या है और वोटर्स किन मुद्दों पर वोट देने के लिए निकल रहे हैं। क्या मोदी की गारंटी चल रही है या राहुल गांधी के वादे चल रहे हैं? क्या मोदी जो मंगलसूत्र बीच में लेकर आए हैं वो मुद्दा भी जमीन पर चर्चा का विषय बना हुआ है या राहुल गांधी जिस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी की बात करते हैं वो सारे मुद्दे ग्राउंड पर काम कर रहे हैं? इन तमाम बातों पर करेंगे अपने वोटर से सीधे बात, क्योंकि हम मतदान केंद्र पर हैं और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं यहां पर लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और इन वोटर्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर वोटर्स का मिजाज क्या कहता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि दूसरे चरण की 88 सीटों पर इस वक्त बंपर वोटिंग हो रही है। वेस्ट यूपी की सभी 8 सीटों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हैं, जैसा इस वक्त आप ठीक मेरे साथ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 5 घंटे की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अभी तक 26% वोट डाले जा चुके हैं, यानी 5 घंटे में 26% वोट अभी तक यूपी की 8 सीटों पर डाले जा चुके हैं। आपको बता दें बिहार में 23%, पश्चिम बंगाल में 33%, मध्य प्रदेश में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 30% की वोटिंग अभी तक हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान में 28%, महाराष्ट्र में 20%, कर्नाटक में 24% और केरल में 27% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। असम की 5 सीटों पर 28 और सबसे ज्यादा त्रिपुरा में वोट पड़े हैं। जी हाँ, 5 घंटे के अंदर त्रिपुरा में 38% मतदान हो चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ में 37% वोट डाले जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर एक सीट पर 28% वोट पड़ चुके हैं। तो देखिए तेजी जो है वो तो मतदाताओं में देखने को मिल रही है। तपती धूप है और बहुत तेज गर्मी के बीच भी मतदाता अपने घर से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यहाँ की बात कर लें, बुलंदशहर की बात कर लें, तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। बीते 2 बार से डॉक्टर भोला सिंह यहाँ के सांसद हैं और इस बार भी तमाम अटकलों के बीच पार्टी ने एक बार फिर भोला सिंह को मैदान में उतारा और ये बुलंदशहर गठबंधन में कांग्रेस के खाते में सीट गई है। आइए सीधा वोटर्स के दिल से ही जान लेते हैं कि इन वोटर्स के मुद्दे क्या हैं और ये किन मुद्दों पर वोट करने के लिए निकले हैं। सबसे पहले महिलाओं से आइए बात कर लेते हैं। महिला बहुत ज्यादा केंद्र में रही हैं इस वक्त। क्या नाम है आपका? दीक्षा चौधरी। क्या करती हैं आप? बीबीए कंप्लीट हुआ है इस बार। कहाँ पर पढ़ती हैं? बुलंदशहर। पढ़ती हैं। अच्छा, क्या इस बार आप वोट देने आई हैं? मन में क्या सोच कर आई हैं? किन मुद्दों को लेकर आई हैं? जिस रीजन की वजह से आज हम यहाँ सेफली खड़े हैं तो मोदी सरकार तो बनती है। आपके लिए क्या इश्यू है? इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। आप जब वोट देने आई तो किस काम को लेकर आई? मोदी सरकार को ही देंगे क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ गर्ल्स हैं इस टाइम मोदी की वजह से, तो हम बीजेपी को वोट करेंगे। ठीक है, वोट नहीं बताना किसको देना है, बस अपने मुद्दे बता देना है। आप बताइए, कब से यहाँ लाइन लगाकर खड़ी हैं? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया है। इतनी धूप में भी मतदान करने आई हैं। क्या अच्छा लग रहा है आपको? क्यों आई हैं? क्या माहौल है? बस माहौल अच्छा है, मोदी को देंगे। अच्छा, देखिए बार बार वोटर्स को हम कह रहे हैं नाम नहीं बताना है, क्योंकि नाम हम पूछ नहीं सकते, ये बता नहीं सकते कि किसको कौन सी वोट जा रही है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ यहीं रहती हैं या बाहर से आई हैं वोट? जी, मैं बाहर से आई हूँ। बाहर से आई? हाँ जी। कहाँ से आई हैं? मैं नोएडा से। नोएडा से। हाँ जी। तो क्या आप जॉब करती हैं? जी। अच्छा, क्या मुद्दे लेकर आई हैं? कैसा माहौल लग रहा है आपको देश? आई थिंक मेरे लिए अभी वुमेन सेफ्टी फर्स्ट है एंड देन एम्प्लॉयमेंट इज द लास्ट थिंग। तो अगर वो चीजें और बेटर हो जाएंगी तो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी हर मंच से मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक पहुंच गए। कह रहे राहुल की सरकार आई तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। तो उनकी बात पर यकीन है? लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आई तो ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता कि रिलीजियस चीजों को लाके आप इसमें आ सकते हो एम्पावरमेंट में, तो ये सब बेकार की बात है। आप बताइए, आपके क्या मुद्दे? नाम बताइए पहले। मेरा बीना शर्मा। ये बताइए, क्या करती हैं आप? मैं गृहिणी हूँ। गृहिणी हूँ। महंगाई मुद्दा है कि नहीं है आप लोगों के लिए? नहीं नहीं नहीं। नहीं, सब्जी के दाम ये सब कुछ ठीक है? बढ़िया चल रही है? बढ़िया चल रहा है सब कुछ। बढ़िया चल तो इस बार क्या बीते 5 सालों को देखकर वोट करेंगी? क्या सोचकर वोट करेंगे? बीते 5 साल को देख के वोट करेंगे और अब का माहौल देख के वोट करेंगे। अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है बहुत।
तो देखिए, वोटर्स का तो साफ तौर पर कहना है और खासकर महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और इसी लिहाज से यहाँ पर जो वोटिंग है वो फिलहाल आप देख भी सकते हैं। मैं बार बार आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ वोटर्स इकट्ठा हैं और वो लगातार अपने मत का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देखिए, बुलंदशहर की हमने बात की, बुलंदशहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और भी वोटर्स से बात करेंगे क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़ी हुई हैं। और देखिए, जाट लैंड कहलाती है, जाट बाहुल्य ये इलाका है और ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाकों के और क्या मुद्दे हो सकते हैं ये आगे आपको बताऊंगी, लेकिन मेरे साथ और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अचानक वोटिंग टर्नआउट में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपी की सभी 8 सीटों पर तेजी के साथ वोटिंग हो रही है, बम्पर वोटिंग हो रही है। 5 घंटे के अंदर अमरोहा में 30% वोट डाले जा चुके हैं, वहीं अलीगढ़ में 26%, बागपत में 24%, बुलंदशहर में 25% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। हेमा मालिनी की सीट मथुरा पर अब तक 24% वोट डाले जा चुके हैं, जबकि अरुण गोविल वाली यानी कि मेरठ की हाई प्रोफाइल सीट पर 27% वोट पड़ चुके हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात करें और गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो वहां भी वोटिंग परसेंटेज तेजी से बढ़ रहा है। गाजियाबाद में 25 और गौतम बुद्ध नगर में 26% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यूपी के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। अभय पाराशर अमरोहा से, मनीष प्रसाद अलीगढ़ से, कुमार सोनू बागपत से और इला काजमी मथुरा से हमारे साथ हैं। अभय, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। अमरोहा वो सीट जो 2019 में बीजेपी के हाथ से छूट गई थी, इस बार का माहौल क्या लग रहा है? वोटर्स के दिल में क्या है? किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? अमरोहा के मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर चाहे महिलाओं से बात कर रहे हैं या युवाओं से बात कर रहे हैं, सबका यही कहना है कि रोजगार एक सबसे अहम मुद्दा है और दूसरा मुद्दा है मेडिकल सुविधा। किसी भी इमरजेंसी के लिए मुरादाबाद जाना पड़ता है या फिर दिल्ली जाना पड़ता है। एक बड़ा अस्पताल मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर यहाँ पर लोग अपने आने वाले सांसद से उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर मेडिकल सुविधा बेहतर हो। तो वहीं युवा ये कह रहे हैं जिस तरीके से एग्जाम लीक हो जाते हैं ऐसी चीजें ना हो, युवाओं को रोजगार मिले, इन्हीं दो मुद्दों को लेकर यहाँ पर लोग वोट डाल रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा साल 2019 में जिस तरीके से दानिश जो है वो 60,000 वोटों से जीते थे करण सिंह तंवर से, लेकिन करण सिंह तंवर इस बार कॉन्फिडेंट हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, उससे कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो बट गया है, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य इलाका है और ऐसे में पार्टी बदलने से कहीं ना कहीं वोटर जो है वो बटा है। अब देखना ये होगा, हालांकि रिजल्ट के समय पता लगेगा, लेकिन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्राची 30% के लगभग अब तक अमरोहा में वोट डल चुकी है और अब तस्वीरें देखिए, दोपहर का समय है और दोपहर के समय भी जो पोलिंग बूथ है वहां पर लाइन लगी हुई है। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, वो दोपहर के समय भी इस वक्त आपको पोलिंग बूथ पर नजर आ जाएंगे। सब इंतजार कर रहे हैं, अपने नंबर का वोट डाल रहे हैं। मुद्दों की अगर बात करें तो मुद्दा लोगों का ये कहना है कि पिछले 5 सालों में कैंडिडेट की बात कोई यहां पर नहीं कर रहा है। लोगों का ये कहना है कि महिला सुरक्षा यहां पर हुई है, सड़कें बेहतर हुई हैं, हाईवे बेहतर हुए हैं और देश के विकास और देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। हालांकि युवा जो हैं वो रोजगार के मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर इस वक्त पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं। प्राची, ठीक है, देखिए मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर ही वोटर्स ग्राउंड में निकला है, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहा है अब है। और देखिए, आप भी बखूबी जान सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के बीच में मतदान जो है वो जबरदस्त तरीके से हो रहा है। अब सीधा मनीष प्रसाद के पास चलेंगे, अलीगढ़ से हमारे साथ है। मनीष, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं? 5 घंटे बीत चुके हैं, वोटर्स के मन को आपने टटोला, कौन से मुद्दे हैं जो उनके दिल पर हावी हैं? प्राची, 26% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। शुरुआत 11% से हुई थी, लेकिन यहां पर पिछले 2 टेन्योर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और इस बार फिर से वोट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर दिया जा रहा है। लेकिन कड़ी टक्कर इस समय सतीश गौतम जो कि भारतीय जनता पार्टी से है उनको देने के लिए बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं हितेंद्र उपाध्याय वो मैदान में है। तो वहीं 2004 में जो यहाँ से कांग्रेस के सांसद थे विजेंद्र सिंह, उस पर एक बार फिर से इंडिया अलायंस ने अपना दाव आजमाया है। यहाँ के लोग हैं जो कि वोट देकर आए हैं, सभी वोट देकर आए हैं। क्या नाम है आपका? शशि अग्रवाल। किन मुद्दों के आधार पर आप आई हैं वोट देने? 5 साल कैसे रहे आपके? सही रहे, ज्यादा यानी इन्होंने कुछ नहीं किया था लेकिन सही करा था। हाँ, मतलब आपका क्या नाम? मेरा नाम नेहा अग्रवाल है। नेहा जी, वोट के आधार पर डाल रही हैं आप? मैं विकास के मुद्दे पे, राम मंदिर के मुद्दे पे, जितना विकास मोदी जी ने के राज्य में हुआ है इन 10 सालों में, मैं चाहती हूँ आगे भी मोदी जी का राज ही बना रहे और ऐसे ही विकास हमारे देश में चलता रहे। सबने अपनी अपनी गारंटी दी, आपको किसी गारंटी मजबूती के साथ लग रही है कि मजबूत है गारंटी? मजबूत गारंटी मोदी की गारंटी। अच्छा, आपका क्या नाम है? सीमा नाम है मेरा। पिछले 5 साल कैसे बीते? आपको किन मुद्दों के आधार पर अपने वोट डाले?
मैंने डाला है देश की सुरक्षा के लिए। जो सेना पे मतलब हमारे सैनिक भाई हैं जो सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उनकी सुरक्षा सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, और महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। देश की सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। और यहाँ के जो सांसद उम्मीदवार हैं सतीश गौतम जी, वो भी जो जनता दरबार लगाते हैं, हम उनके यहाँ भी मतलब किसी फरियादी लेके जाते हैं तो वो तुरंत उस पर सुनवाई करके मतलब तुरंत उसका निस्तारण करते हैं। हम उसके लिए, हमें अलीगढ़ में ऐसा ही सांसद चाहिए जिसके दरवाजे पर हम दिन में रात में कभी भी पहुँच। आपका क्या नाम है? विशाल चंद्रा। विशाल जी, पिछले 5 साल का जो काम रहा यहाँ पर, उसको देखते हुए किन मुद्दों के आधार पर आए हैं वोट डालने? सब मुद्दे सब वही हैं, मगर बहुत काम भी हुआ है, विकास भी हुआ है पिछले 5 वर्षों में, और विकास तो हो रहा है और विकास सबको दिख भी रहा है। उसके बाद थोड़े से मुद्दे तो वैसे रह ही जाते हैं, हमेशा की बात है। जो थोड़े से काम रह गए वो अब आगे वोट किसको देखकर डाल रहे हैं आप? जो देश की राजनीति है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या राहुल गांधी, या फिर जो बसपा के हैं, या उनको देख? मोदी जी को देखकर। मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं है। मोदी आपका क्या नाम? किसी को मेरा नीरू मित्तल। मैं मोदी जी के लिए ही उसके सपोर्ट में ही रहती हूँ हमेशा। ठीक है मनीष, देखिए उम्मीदें भी हैं और उम्मीदों के साथ साथ थोड़ी सी निराशा भी है, और इसीलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र का ये महापर्व है और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए वोटर्स अपने घर से बाहर निकले हैं। आपने अलीगढ़ की बात की, सतीश गौतम यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं और उनके बारे में भी वोटर्स खुलकर बात करते हुए नजर आ रहे थे। मेरे 2 और सहयोगी हमारे साथ हैं, कुमार सोनू बागपत से, इलाका में मथुरा से हमारे साथ है। मैं उनके पास जाऊं उससे पहले एक अम्मा मेरे साथ खड़ी हुई है और बहुत देर से कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। बड़ी धूप में खड़ी थी, अब वोट डालकर अभी तक आ चुकी हैं कि नहीं आई? अभी ना गई बेटा वोट डालने को। नहीं गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंत्री जी है बेटा। मंत्री जी नाम है? हाँ, तो फिर ये बताओ मंत्री जी कि कैसा इस बार चुनाव चल रहा है, कौन अच्छा लग रहा है आपको? वो तो मोदी बढ़िया लग रहा है बेटा। क्या क्या अच्छा है उसमें? है वहाँ में तो बहुत गुण है। पेंशन वो दे रहो, पर बढ़ा ना रहे हो, कोई दे दिए बस से। और हाँ, राशन में बाजरो दे रहो है। तो देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दों पर क्या वोटर सोच रहा है ये तो आप लगातार जान रहे हैं। मैं सोनू आपके पास आ रही हूँ। बागपत भी जाट लैंड है, बागपत में भी किसानों का मुद्दा हावी रहता है। अब जरा बताइए कि किसानों की चर्चा कितनी हो रही है बागपत में और क्या कह रहा है वहाँ का वोटर? देखिए, जो बागपत की भूमि है, जहां पर चौधरी चरण सिंह का इलाका इसे माना जाता है, जहां से चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े, वो केंद्रीय मंत्री बने, चौधरी चरण सिंह यहां से चुनाव लड़े। और दरअसल यहां पर आरएलडी का दबदबा जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि गेहूं की कटाई और गन्ने की बुआई दोनों का समय एक साथ है, तो इसलिए दोपहर के वक्त जो है वोटर्स जरूर कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन 25% तक वोटिंग हो चुकी है। लेकिन अगर वोटर्स के मूड की बात करें तो एक तरफा यहां पर लोगों का मूड लग रहा है, चाहे वो यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, या फिर जो तकरीबन 40-45 साल की उम्र का वोटर है, वो तमाम लोगों का यही साफ तौर पर कहना है कि जयंत चौधरी ने जो फैसला लिया है एनडीए के साथ शामिल होने का, वो उस फैसले के साथ हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि किसान जो है वो आरएलडी से नाराज है, जाट जो वोटर है वो आरएलडी से नाराज है क्योंकि वो बीजेपी के साथ हो गई। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको तस्वीरें भी मैं दिखाऊं, यहाँ पर कुछ वोटर भी हैं जो वोट कराए हैं। आप क्या नाम है आप? मंगल सेन। ये बताइए क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या जहन में मुद्दा था जिसको देखकर दिमाग में रखे वोट करके? हम तो जी पहले से लोक दल के हैं, और सांगवान जी की सादगी और उनका व्यवहार, इस बात से नाराज नहीं है आप लोग कि आरएलडी जो है बीजेपी के साथ? नहीं, हम नाराज नहीं है इस बात से। और जाट बागपत का नाराज नहीं नाराज है जी, नहीं है जी। गारंटी किसकी समझ में आ रही है? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। लोकेंद्र मलिक। गारंटी किसकी समझ में आ रही है, किस नेता की? गारंटी जी मोदी की समझ में आ रही है। क्यों? जो भी उन्होंने वादे किए वे पूरे हुए। हाँ। और सबसे बड़ा तो जो है भारत रत्न देकर के उन्होंने जो है हमारे चौधरी चरण सिंह के लिए वो ऐसा काम कर दिया किसी ने किया ही नहीं पहले भी। जाटों के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जाटों को समझाया नहीं जा सकता, बहलाया तो जा सकता है, तो ऐसा तो नहीं किसी ने बहला दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाट या कोई भी जी कोई ऐसा पागल नहीं है आज जो है समझदार नहीं है, कोई नहीं, सब अपनी इच्छा से। ठीक है, जाटों को किसने बहलाया, किसने समझाया, ये तो बागपत पे चर्चा हो रही है सोनू, और गारंटी किसकी चल रही है ये भी साफ तौर पर समझा जा सकता है जो वोटर्स कह रहे हैं। अब मथुरा की पास चल लेते हैं। मथुरा में हमारे साथ इला कासमी है, हेमा मालिनी की सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है। इला, यहाँ का माहौल जरा बताइए, तस्वीरें दिखाइए, कितना वोटर्स में उत्साह है और किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं वो वोट डालने के लिए?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस समय सूरज सर पर है, लेकिन फिर भी लोगों में जोश कम नहीं हुआ है। हालांकि भीड़ कम हो गई, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ मथुरा में। मथुरा हाई प्रोफाइल सीट है, हॉट सीट है। यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद है हेमा मालिनी हैट्रिक की ओर रुख कर रही हैं। वहीं उनका मुकाबला जो कांग्रेस है उनके मुकेश धनखड़ से और साथ ही साथ सपा के सुरेश सिंह से है। यहाँ पर जाट वोटर्स बहुमूल्य हैं और अगर पूरे वोटर्स की बात करें तो कुल मिलाकर के 19 लाख वोटर्स हैं और सबसे ज्यादा यहाँ पर 3.5 लाख करीब जाट वोटर्स हैं। कहा यह भी जा रहा था कि ऐसा ना हो कि सुरेश सिंह के चलते वोट बढ़ जाए, लेकिन जमीनी हकीकत दरअसल बिल्कुल अलग है और वोट बढ़ता हुआ फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। सुबह से ही मैं अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे साथ एक महिला है, उनकी बेटी है जो कि आईटी में जॉब करती हैं, 20 साल हो रहे हैं यहाँ पे रह रही हैं। क्या मुद्दे समझ में है, क्या 5 साल में बदला, क्या माहौल है देश का? बहुत बदला है यहाँ 5 साल में, बहुत चेंजेस हुए हैं। लेडीज को बड़ी सेफ्टी है यहाँ पे, पहले इतनी सेफ्टी नहीं होती थी, लेकिन अभी हम आराम से लेडीज अकेले जा सकती हैं, ये काफी। प्लस जब नए नए मूव किए थे यहाँ बिल्कुल डिजिटल टाइप नहीं था, ओनली कैश तो लो, बट जब से बीजेपी सरकार आई है यहाँ पे आप जगह जगह यूपीआई यूज कर सकते हैं, आप कार्ड यूज कर सकते हो, आप रात को सेफ हो। बहुत इतनी गर्मी हो रही है फिर भी आप लोग निकल कर आए हैं, क्या जोश है? ये हेमा मालिनी का जोश है। हम चाहते हैं बीजेपी का आपको। मैम क्या नाम है आपका? हमारी 28 ईयर्स पहले मैरिज हुई थी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अभी तो हमें बहुत अच्छा लगता है और वृंदावन धाम है सबसे मेन, हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं। किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं और किसकी गारंटी पे भरोसा है? कौन से नेता की गारंटी पर सबसे ज्यादा भरोसा है? ओनली मोदी को ही प्रिपेयर करूंगी। सर आप भी आइए, आप भी बताइए जरा, इतनी गर्मी में बाहर निकले हैं, काफी जोश है, खुश नजर आ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे मथुरा वालों? अधिकार है मतदान देने का हमारा। देखिए गर्मी की ये जो तपिश है ये वोटर्स के मिजाज को, वोटर्स के उत्साह को इला कम नहीं कर रही है। वोटर्स आ रहे हैं, वो जानते हैं कि उनके वोट की कीमत क्या है और इसीलिए अपने घर से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, हर कोई वोट कास्ट करने के लिए आ रहा है। अब देखिए मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं लगातार लोग अपनी बारी का ही इंतजार कर रहे हैं और लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, धूप में खड़ा होना पड़ रहा है, पसीना आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा। किन मुद्दों पर क्या करते हैं आप? मैं कृषक हूँ। तो क्या मुद्दों पर आप वोट करने आए हैं? किसानों का मुद्दा तो खूब बीच में है। नहीं, किसानों कोई मुद्दा नहीं है, तो किसान संपन्न है इस समय और हम विकसित भारत के नाम पर वोट डाल रहे हैं। मोदी जी ने राष्ट्र में इसका भारत का नाम ऊंचा किया, पूरे भारत उसमें विश्व में। देखिए विकसित भारत का संकल्प भी एक मुद्दा है, इसके साथ ही साथ किसानों का भी एक मुद्दा है और क्या वोटर्स के दिल में है आगे आपको बताएंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बूथ से लगातार ये कवरेज जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया टीवी।